ये ताल्लुक जो दरवेशों का है, इसमें बॉर्डर्स नहीं होते, हदें नहीं होती। अजमेर शरीफ में इनके बेटे का मज़ार आज भी भारत में मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, जवाद रज़ा ख़ान फिर हाजिर खिदमत है। आज फिर एक दरवेश की कहानी लेके आया हूँ आपके पास, जो स्वाबी के गांव तरकई में पैदा हुआ आज से तकरीबन 500 साढ़े 500 साल पहले। इनका नाम सैयद अब्दुल वहाब और इनको आखुंद पंजू बाबा के नाम से पेशावर और उसके गिरदोनवा में अच्छी तरह जाना और माना जाता है। आज से तकरीबन 5 साढ़े 500 साल पहले जब ये पैदा हुए तो स्वाबी और उसके सबर्ब्स में बहुत सख्त खुश्क साली थी। 5 साल से बारिश नहीं हुई थी। जिस रात को ये पैदा हुए उस दिन यूसुफजई कबीले के बहुत बड़े सरदार मलिक गज्जू खान के ख्वाब में कुछ ऐसा आया कि आज जो रूह जिस्म पाएगी, जो पैदा होगा, वो एक नेक बख्त बच्चा होगा और उसके बाद स्वाबी और उसके गिरदोनवा में तरकई गांव में बहुत बारिश होगी और जिससे तमाम खुशहाली दूर हो जाएगी। ऐसा ही हुआ और जब सैयद अब्दुल वहाब पैदा हुए तो बहुत मीना बरसा और लोगों की बहुत पुरानी दुआ जो 5 साल से वो कर रहे थे बारिश की, वो पूरी हुई। यूं एक दरवेश दुनिया में आया, सैयद अब्दुल वहाब आखुंद पंजू बाबा। दरवेशों और हुक्मरानों और बादशाहों का पहले भी मैंने आपको जिक्र किया, एक बड़ा ताल्लुक़ होता है और उमूमन ये दरवेश बादशाहों को मुंह नहीं लगाते हैं। ऐसी ही कहानी इस इलाके की है जहाँ पर स्वाबी से निकलकर यहाँ पे, जिसको अब मिस्रीपुरा अकबरपुरा कहते हैं, यहाँ पर जहाँ मैं अभी मौजूद हूँ, आखुंद पंजू बाबा रिहाइश पजीर हुए। अपनी तालीम हासिल करने के लिए भारत इंडिया वहाँ गए और रोहिलखंड में जाके आबाद हुए। मोस्ट ऑफ द पश्तून्स जो हैं, जितने भी ज़्यादा पश्तून अफ़गानिस्तान से या पाकिस्तान, मौजूदा पाकिस्तान से जो भी माइग्रेट करके हिजरत करके गए, वो ज़्यादातर रोहिलखंड में ही रहाइश पजीर हुए। वहाँ पर इन्होंने फ़िक़्ह की, कुरान की, हदीस की, तजवीद की, इन सब तालीमात को हासिल किया सुंगली एक जगह से। और आईने अकबर में जहाँ पर इनका ज़िक्र किया जाता है, अकबर बादशाह की किताब में इनको सुंगली कहा गया। अपनी तालीमात हासिल करके वो दोबारा मिस्रीपुरा अकबरपुरा में आके रहे और यहाँ से कहानी शुरू होती है अकबर बादशाह की और इस दरवेश की। अकबर बादशाह हमेशा अपनी गर्मियाँ गुजारने के लिए दिल्ली से काबुल चले जाता था और यही इस साल भी हुआ। और वो दरवेश के पास से जब गुजरे तो वहाँ पे अकबर बादशाह को महसूस हुआ जैसे कोई रोक रहा है उनके काफ़िले को, उनके लश्कर को। उन्होंने लोगों से पूछा, उलमा को इकट्ठा किया तो पता लगा कि यहाँ पर एक दरवेश बैठा है और उससे जाके इजाज़त लेनी होगी। वो उतर के गया और सैयद अब्दुल वहाब साहब के पास पहुँचा, आखुंद पंजू बाबा के पास, और उनसे इजाज़त तलब की। जैसे ही उनसे इजाज़त मिली उसका काफ़िला चलने को तैयार हुआ। उसने तोहफ़तन दरवेश को 4 मोती दिए। उन्होंने कहा कि ये बहुत कीमती मोती हैं और ये मैं आपकी नज़र करना चाहता हूँ। एज़ यूजुअल दरवेश जिस तरह बिहेव करते हैं, उन्होंने वो उनको तोहफ़ा वापस किया और कहा कि आएँ मेरे खानकाह में, मेरे अंदर, मेरे कमरे में आके देखें, इन ऐसे मोतियों से मेरे पास संदूक भरे पड़े हैं, अगर आपको कुछ चाहिए तो ले लीजिए इसमें से। यही वो दरवेश होते थे जो बादशाहों को कभी मुंह नहीं लगाते थे, बल्कि बादशाह ने, अकबर बादशाह ने ऐन उसी वक्त आखुंद पंजू बाबा के हाथ पर बैत कर ली। इन्होंने पूरी ज़िंदगी दर्स व तदरीस में गुजारी, लंगर, लोगों को तालीम, बच्चों को तालीम, दीन से आरास्ता करना, और ये सब कुछ उनकी ज़िंदगी का पूरा भरपूर हिस्सा रही। अगर मुरीदीन की बात की जाए तो आखुंद पंजू बाबा के मुरीदीन अफ़गानिस्तान, मौजूदा पाकिस्तान, भारत, इंडिया, स्वात, स्वाबी, इन सब एरियाज़ में बेपनाह इनके मुरीदीन आज भी मौजूद हैं। और आपने अंदर भी देखा कि कितने लोग यहाँ पर इकट्ठे होते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, कुरान शरीफ की तिलावत करते हैं। इनका पूरे अहल खाना
اندر مدفون ہیں اس مزار میں، اور ان کے فیض سے آج بھی اکبر پورہ اور مصری پورہ جگمگا رہا ہے۔ اخند پنجو بابا چشتیہ فکر سے تعلق رکھتے تھے۔ ایک بہت حسن اتفاق کہہ لیجئے یا ایک تعلق کہہ لیجئے خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی صاحب سے، کہ وہاں پر اخند پنجو بابا کا ایک بیٹا ابھی بھی دفن ہے اجمیر شریف میں، ان کا مزار شریف وہیں پر موجود ہے۔ ایک بہت خوبصورت تعلق ہے چشتیانہ فکر کا، جس کو یہاں پر پنجو بابا نے بہت خوبصورت طریقے سے اس علاقے میں پھیلایا۔ تو یہ تعلق جو درویشوں کا ہے، اس میں بارڈرز نہیں ہوتے، حدیں نہیں ہوتی۔ اجمیر شریف میں ان کے بیٹے کا مزار آج بھی بھارت میں موجود ہے۔